नंदू बाबू हॉक मार्केट से घर लौट रहा था। बस बीडन स्ट्रीट से औसत रफ्तार से चल रही थी। अचानक उसने अपने मित्र बंकू को सामने वाली गली से आता देखा और खुशी से आवाज दी, हे बंकू, रुको रुको, मैं उतरता हूँ। अरे ड्राइवर, अरे रोको भाई, अरे कोई रोक लो भाई, अरे रोको। ध्यान से भाई, उसका हाथ पकड़ो। अरे उसका टांग देखो देखो भाई। अरे लगता है मिर्गी का मरीज है क्या? साला शराबी पागल कहीं का। अरे इसको काके पागल खाने भेज दो। अरे भाई उसको देखो तो सही। ओहो नंदू, चक्कर आ गया क्या? हाँ, ब्लड प्रेशर ठीक है ना तुम्हारा? ये भगवान, ऐसे कैसे हुआ ये सारे? वो तो नहीं आए। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो बंकू। जोश तो आई होगी, कम से कम 2 महीने लग जाएंगे ठीक होते हुए। अरे घर जाओगे ना, दर्द का तब पता चलेगा। मेरे पास पेन स्पेशलिस्ट का नंबर है, अगर चाहिए। इस हालत में पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी बुला देता हूँ। टैक्सी टैक्सी। अरे मैं शाम को नेताजी की फार्मेसी में मिलूंगा। पेन स्पेशलिस्ट का नंबर चाहिए। 5 बजे जाओगे? मैं तुमको दे सकता हूँ। मैं नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अभी तुम 40 पार कर चुके हो। इस उम्र में चक्कर खा के गिर जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यार मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, वो तो बस यूं ही मैं। अरे नहीं, चक्कर तो तुम्हें आया होगा पक्का। पिछले कुछ महीनों से तुम बीमार और थके से लग रहे हो। तुम यार किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? यू नो somebody like डॉक्टर तफादत, he just returned from England। तफादत तो ठीक है, उनके पास ढेरों डिग्रियां हैं, समाज में काफी नाम है। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। उससे बेहतर डॉक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें, सच कहता हूं, उससे बेहतर डॉक्टर नहीं मिलेगा। रोज सुबह 9 और 12 के बीच में वो मरीज देखते हैं। 9 और 12 के बीच में? अरे भैया, अरे उसका नाम आप किसकी बात करने लगे हो? हैं? अरे इतनी सर्दी में और सुबह सुबह मैंने तो किसी को बस पकड़ते नहीं देखा। बस पकड़ना? अरे ब्लड सर्कुलेशन धीमे होता है। अरे बेहोश तो होना ही था। इसका अब ब्लड प्रेशर ठीक रहे, अब उसके लिए हमको इसकी गर्मी बनाए रखना चाहिए और गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। लो ये भी आ गया। अरे मिस्टर नंदूदा, हाउ डू यू डू? निधु, बी सीरियस। अरे इसको देखो, आई एम सीरियस। अरे नंदूदा, आप ये गोपीदा के बात में ना ध्यान मत दो, हर टाइम देखो सीरियस रहता है। अरे सुनो, आपके पिताजी आपके लिए तो काफी दौलत छोड़ के गए हैं ना, तो किस बात की कमी है? थोड़ा आराम से रहो। और देखो एक चीज तो है कि आपके पास अभी ज्यादा समय नहीं रहा। अभी ठीक है। अभी एक चीज सुनो, मैं क्या कहता हूँ, एक मोटर गाड़ी खरीद लो। अरे फिर जिंदगी मस्त हो जाएगा। अरे फिर मोटर गाड़ी ले लो तो फिर हम 5 एक साथ हर शाम को गंगा किनारे थोड़ा फ्रेश एयर लेने जाएंगे। उसके बाद मैदान पे थोड़ा गोलगप्पे उड़ाएंगे और उसके बाद भी अगर पेट नहीं भरा, सीधा पार्क स्ट्रीट, लूरीज, और उधर में थोड़ा केक, पेस्ट्री, सैंडविच। कितना आनंद आएगा नंदूदा। निधु प्लीज चुप करो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ठीक है, मैं कल सुबह डॉक्टर तफादत से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। Let me take your measurements. By Jove, full 1/4 of an inch. पूरा 1.25 इंच बढ़ गया है। You can go now. अरे डॉक्टर साहब, थोड़ी नब्ज भी तो देख लो। ओके बैठिए। ठीक चल रहा है, ठीक
चल रहा है, बहुत मजे में चल रहा है। You can go now. अरे डॉक्टर साहब थोड़ी जवान। If you are patient, थोड़ा सा कसर है, but yes, you can go now. कल फिर आना। कर ले लेना। नमस्ते डॉक्टर साहब। बैठिए। How can I help you? मेरे पास एक प्रॉब्लम है। बोलिए। कल मैं अचानक बस में से गिर गया। गिर गया? हाँ। कंपाउंड फ्रैक्चर, हड्डी टूट गया? नहीं, ऐसा दर्द तो नहीं है मुझे। हड्डी नहीं टूटा? नहीं। Okay. Any fever? नहीं, फीवर तो नहीं है। फीवर नहीं है, हड्डी में नहीं टूटा, वेरी बैड। मेरा मतलब है वेरी गुड, वेरी गुड। पेट में एनी पेन? पेट तो ठीक है, लेकिन 2 दिनों से कुछ भूख कम हो गई है और रात को बुरे बुरे सपने आते, बुरे बुरे सपने। You mean बुरे बुरे सपने? हाँ, बुरे बुरे सपने। Okay. Open your mouth and show me your tongue. Let me write some medication for you. पीछे और मुंह बंद करो। अभी मेरा बात ध्यान से सुनो। खाना खाने से 33 मिनट पहले 3 बार दिन में दवाई लेना होगा। रिपीट करता हूं। खाना खाने से 33 मिनट पहले 3 बार दिन में क्या लेना होगा? दवाई। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। तो डॉक्टर साहब मेरी तबीयत कैसी है? वेरी 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 बैड। मुझे हुआ क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, बिकॉज आई सस्पेक्ट कि तुमको सेरेब्रल ट्यूमर विद स्ट्रैंगुलेटेड गैंग्लिया हुआ है। तो क्या मैं मरने वाला हूँ? No, no, don't lose hope. अगर तुम होप खो देगा तो हम तुमको क्योर कैसे करेगा? अभी हमारा बात ध्यान से सुनो। रेडी? यस 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 यस। दाल चावल एकदम बंद। दाल चावल बंद। बोन मैरो सूप या चिकन स्ट्यू ले सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है। क्या? पूछो क्या? क्या है? गुड न्यूज ये है कि तुम शाम को ब्रांडी भी पी सकता है, लेकिन there is a big लेकिन, बर्फ के बगैर। बर्फ के बगैर? बर्फ के बगैर ब्रांडी ले सकता है। ओके ठीक है, अभी यू कैन गो नाउ। अगले हफ्ते फिर आना और मेरा फीस है 2000 रुपया। मैं तो उसी वक्त ही कहा था, ये गोपी की बात मत मानो। वो इंग्लैंड रिटर्न क्वाक के पास नहीं जाना चाहिए था। करता क्या है, वो लोगों को मूर्ख बना रखे पैसा बना रहे। देखना एक दिन ड्रिल से तुम्हारा सर पे वो छेद कर देगा, तब पता लगेगा। अरे मैं तो कहता हूँ इसको तरानी बैठ कर दिखा दो। अरे 2 गली छोड़ कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मान लो इसके दिमाग में सब टॉक्सी टर्बी की तरह हो गया, ये वैद्य का बस का बात नहीं है। मेरा मानो, इसको होम्योपैथी दिखाना चाहिए। इसके लिए तो डॉक्टर नेपाल चंद्र रॉय ठीक है। कौन? नेपाल चंद्र रॉय। नेपाल रॉय? हाँ, होम्योपैथ। अरे नंदूदा, अरे अब इतने उदास मत हो। अरे इसका एक ही इलाज है, एक मोटर गाड़ी। अरे एक मोटर गाड़ी ले लो, मैं कब से कह रहा हूँ। मैं तो थक चुका हूँ ये कहते कहते। अभी देखो इसके पहले कुछ
घटित ना हो जाए। अरे नीदू तुम समझ ही नहीं रहे हो। क्या बोल रहे हैं? तुम समझ ही नहीं रहे हो, हमारा नंदू मर रहा है। नमस्ते डॉक्टर साहब। सांस लेने में बहुत तकलीफ। सॉरी। डॉक्टर नेपाल राय के पास तभी आते हैं जब मरीज मरने वाला होता है। नहीं, मरीज मैं हूँ। अच्छा। एलोपैथ वाले ने बहुत जल्दी छोड़ दिया लगता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे उस दिन शायद चक्कर आया था, फिर मैं बस में से गिर गया और उसके बाद मैं डॉक्टर तफादार को भी दिखा के आया हूँ। किसको दिखाया? डॉक्टर तफादार। तपा 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 को दिखाया ना? तो क्या बोला तपा ने? हाँ, ये उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है। ऐसा बोला था? ट्यूमर बोला? ट्यूमर। तुमको मालूम है तपा के सर के अंदर क्या है? तुम मालूम नहीं? गोबर समझते हो? गोबर। और उसके टोपी के अंदर 2 सींग, जूते के अंदर खुर, पतलून के अंदर लंबी सी पूंछ। भूख लगती है? नहीं, अब 2 दिनों से भूख नहीं लगती। नींद आती है? नींद भी कम हो गया है। सर दर्द? हाँ, कल शाम को सर में बहुत दर्द हुआ था। किधर, बाईं ओर? हाँ, बाईं ओर। बाईं ओर या दाईं ओर? हाँ, दाईं ओर। बाईं ओर या दाईं ओर, ठीक से बताओ। असल में बीच में हुआ था, यहाँ बीच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, सुनो, पेट में तेज दर्द महसूस करते हो? हाँ, एक बार पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था जब नीदू वो झुकी हुई मटर ले आया था। वो खाने के बाद बहुत तेज दर्द हुआ था। कैसा था? मरोड़ उठती है? मरोड़ नहीं, उथल पुथल होता है। उथल पुथल और मरोड़ एक ही बात। अभी एक काम करते हैं, दवा दे रहा हूं, मुंह खोलो। One, 2, 3। ये तो बहुत स्वीट है। ठीक है? अभी तक बचपना नहीं। सुनो, ये अभी जो मैं दवा दी वो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एलोपैथी दवाइयों के टॉक्सिन है उसको निकालने के, समझा? उसके बाद जाके मेरा असली इलाज चालू। तो आपकी डायग्नोसिस क्या है? क्या चाहिए? डायग्नोसिस। मेरा डायग्नोसिस क्या है? हाँ, मेरा डायग्नोसिस क्या है ये जान के तुम क्या करोगे? मुझे अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पेट के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ है, समझ में आया? नहीं ना? नहीं। चावल बंद। हाँ, ठीक है। समझा? हाँ, चावल बंद। लंच और डिनर में केवल रोटी। ठीक है। ठीक? हाँ। मीट और फिश बंद। फिश बंद। खाली मूंग दाल का पानी। क्या समझ में आया? और अगर प्यास लगे तो गर्म पानी पी सकते। ठीक है। अरे मैं असली बात तो कहना भूल ही गया। स्मोकिंग बिल्कुल स्मोकिंग नहीं। स्मोकिंग से क्या होता है, मेरा दवाई के असर खत्म हो जाता है। अच्छा, उधर क्या घूर रहे हो? पीछे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या सोचते हो कि ये जितना दवाई है सब बेकार और बेअसर हो गया? अरे नहीं। सल्फर 30 मालूम है? सल्फर 30?
ये सब दवाई में मैं सल्फर 30 मिला के रखता हूँ। कुछ समझ में आया तुमको? नहीं। ठीक है, आपकी फीस कितना हुआ? जब अंदर आ रहे थे बाहर बोर्ड में लिखा हुआ था, क्या लिखा है? तुम कहाँ जा रहे हो? बोर्ड देखने। फीस दो। 1500 रुपया मेरा फीस है, 800 रुपया है तुम्हारे दवाई का। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये नंदूदा अपनी गाड़ी कमाई ये सब डॉक्टर के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर सोचो ये सब नहीं करता तो हम लोग कितना मजा कर सकते थे ना। और मुझे और एक चीज भी लगता है, इतने जगह चक्कर खा खा के नंदूदा बुरे तरह थक गए होंगे। अगर मैं उसके जगह में होता ना, वो जो होम्योपैथ डॉक्टर के पास अभी गए और उसने जो सब दवाई दिए, वो सब दवाई एक बार में खा लेता और फिर वो होम्योपैथ डॉक्टर को मजा भी करता। मैं तो कहता हूँ इसे तरानी वैद्य के पास जाने चाहिए। अरे तारिणी सेन, अरे शास्त्री जी वो तारिणी सेन कितना बड़ा वैद्य है ना, वो हम सबको बता दे। आज ऑफिस में एक आदमी बड़े अच्छे हकीम के बारे में बता रहा था। टीवी दवाइए और इतनी सर्दी में, अरे उनके जो लाल शरबत है ना, वो तो इसको बाहर ही डालेंगे। मैं तो कहता हूँ तरानी वैद्य के पास जाओ। मुझे लगता है ना तुम लोग सब मिलके नंदू को पागल ही कर दोगे। चलो अभी देख के आते हैं उसको। चलो चलो चलो। नमस्ते वैद्य जी। तुम कहाँ से आए? बाग बाजार से। ठीक है, तो क्या बीमारी है? वैसे तो कुछ खास नहीं, उस दिन मुझे चक्कर आ गया और उसके बाद मैं बस में से गिर गया और फिर मैं डॉक्टर तफादार को भी दिखा के आया। तो उसने तुम्हारे सर में छेद किया? अरे नहीं नहीं, उसके बाद मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र रॉय के पास गया, फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन से बचा लिया। हाँ। नेपाल? ये नेपाल कौन है? आप नहीं जानते? नेपाल चंद्र रॉय, MBFTS, एक प्रसिद्ध होम्योपैथ, चोर बगान के। अरे तो नेपालवा बोलो ना। नेपाल? वो डॉक्टर कब से हो गया? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे जो तुम्हारे पास है उसे छोड़कर उस बचकाने डॉक्टर के पास कहाँ से पहुंचे? वो क्या था कि वो मेरे दोस्तों ने वो कपिल सिब्बल का नाम सुना है? कपिल दिल्ली के कपिल सिब्बल नरेंद्र मोदी का वकील है। हाँ हाँ। उसके मामा को फिलेरिया हो गया, सिविल सर्जन ने टांग काट दी, 3 दिन तक बेहोश रहा। जब होश में आए तो चिल्लाने लगे, मेरी टांग कहाँ है, मेरी टांग कहाँ है? तब मुझे बुलाया। कपिल सिब्बल ना। तुम सोचो मैंने क्या किया? क्या किया? एक खुराक, सिर्फ एक खुराक च्यवनप्राश की। अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा? उसकी टांगे वापस आ गई। टकले, अरे वो टकले, अरे ये बिल्ली को भगाओ। खैर छोड़ो उसको जाने दो। आओ तुम्हें देखते हैं क्या हुआ है। लाओ अपना हाथ दिखाओ। हाथ नहीं, नबर। वही है जो मैं सोच रहा था, तुम्हें इससे पहले भी बहुत गंभीर बीमारी हो चुकी है। हाँ, एक बार टाइफाइड हुआ था। 5 साल पहले? नहीं, कुछ 7.5 साल पहले। एक ही बात है, 5 को 1.5 गुना करो तो 7.5 ही होता है। तो ये बताओ, तुम्हें मितली होती है या सुबह के समय उल्टी आती है? नहीं। ऐसा होता है, तुम्हें नहीं पता। तुम सही वक्त पर मेरे पास आ गए ना, मैं तुम्हें दबा देकर ठीक कर दूंगा। जब मैं अपनी दवाइयों को बुलाता हूँ तो वो सजीव जिंदा हो जाती है और मुझसे बातें करती है। ये लो, एक गोली सुबह, एक रात, 3 दिन लेना और उसके बाद मेरे पास वापस आना, समझे? और जो तुम नहीं समझे, चावल बिल्कुल नहीं खाना। चावल नहीं? हाँ, नमक छूना भी नहीं। नमक नहीं? गर्म पानी हाँ। फूक 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 कर ठंडा करके
पर मुझे हुआ क्या है? तुम्हें जिगर की समस्या है। तुम उसे दिल की समस्या से भी जोड़ सकते हो। फूलों की रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे सताती, तेरे ही सपने लेकर मैं रोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे हिमाला में धागा। ओ बादल बिजली चंदन पानी ऐसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। क्या बात है। अरे हम लोग क्यों ना थोड़ा अंताक्षरी खेलते हैं? नहीं यार, अरे पंकुदा आप शुरू करो। मैं? आप शुरू करो, मैं आपको सुन देता हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। माँ से मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। हाँ निधु हाँ। कैसा है जन्नत ख्याल है आपका, तुम चल गए हो यूं ही फिसल गए। हाल कैसा है जनाब का? शास्त्री जी अपनी छाया में भगवान शास्त्री जी आपने तो सबका मूड ही बर्बाद कर दिया। इस सिचुएशन में भजन, हे भगवान। अरे इसको देखो। अरे नंदुदा, आपको जो भी हुआ है ना, वो डॉक्टर और वैद्य की बस की बात नहीं है। क्या करूं? इसका एक इलाज है। क्या है? बोलो ना। एक मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी ले लो। थोड़ा टाइम के लिए हम सब थोड़ा निकलते हैं, थोड़ा शाम को गंगा किनारे मैदान पार्क स्ट्रीट ये सब करते हैं। उसके बाद आप खुद में चेंज फील करोगे। मेरे ख्याल में उसको एक अच्छी लड़की देख के शादी कर लेनी चाहिए। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी। अरे शादी और मैं क्यों? अरे आज मैं यहाँ हूँ, कल जाने में कहाँ होगा? अरे भाई देखो, ऐसे है मोटर कार और शादी एक समान। अरे मोटर कार, अरे कभी उसको पंचर हो गया टायर का, कभी टायर फट गया, और वहाँ कभी बीवी बीमार हो गई, एसिडिटी हो गई, और वैसे बैटरी डाउन हो गई यदि मोटर कार की, और बच्चा वो उसका नाम का बीमार पड़ गया। अरे मैं तो कहता हूँ इसे इस जंजाल से बचाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म। शास्त्री जी कहाँ मोटर गाड़ी, कहाँ शादी, आप क्या से क्या कर रहा है? अरे आपका अगर बस चलता ना तो आपको तो एक भालू की बेटी से शादी कर लेना चाहिए था। ये जो कंबल है ना उसका भी खर्चा बच जाता। अपनी बकवास बंद करो यार। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, नंदू अगर हकीम के पास गया होता तो अब तक ठीक हो चुका होता, और हमें यह चिकित्सा संकट भी नहीं उठाना पड़ता। नंदू यार बात मान लो, कल सुबह जाके हकीम के पास हुआ। हाँ हकीम। ठीक है, रात काफी हो चुकी है, नंदू को भी थका हुआ लग रहा है, हमें
जाना चाहिए। ठीक है, बाहर बोर्ड पे आप ही का नाम लिखा है? हाजी कुल मेलक बिन लोकमान नुरुल्ला गजन फरुल्ला अल हकीमी। आदाब हकीम साहब। आदाब, तशरीफ रखिए। तो बताइए आपको बीमारी क्या है? अरे वही तो जानने के लिए आपके पास आया हूँ। जैसे बुखार, पिल्ली, चेचक, नींगा, बवासीर, रतौंधी, अरे कुछ तो हुआ होगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस दिल तड़प रहा है मेरा, दिल तड़प रहा है। राइट, दिल तड़पना कर लो। दिल सर कर लो। सर की हड्डी पिलपिला गई है, सर की हड्डी बिल्कुल नरम हो गई है। तो रात में नींद आती है? नींद नहीं आती। कैसे आई? मैं दवा लगा देता हूँ, ठंडी हो जाएगी, तुमको नींद आ जाएगी। और दूसरी दवाई सर की हड्डी सख्त करने के लिए। ये क्या है हकीम साहब? ये सर की हड्डी सख्त कर देगा। ये बब्बरी सिंह का घी है। नंदू को पूरी रात करवटें बदलती गुजरी, नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ उसने अपने से वादा किया कि वह कभी अपने दोस्तों से सलाह मशवरा नहीं करेगा, जो उसका मन कहेगा वह वही करेगा। 8 बजे वह घर से निकला, टैक्सी पकड़ी और बोला सीधा चलो। उसने निश्चय किया जब मीटर पर पूरे 100 रुपए की रीडिंग आएगी वह तभी उतरेगा। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वाव बाजार पहुंचकर उसने डॉक्टर मिस विपुला मलिक, MRCOG, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन का बोर्ड देखा। आपको क्या चाहिए? मैं तकलीफ में हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। दर्द शुरू हो गए हैं? दर्द तो महसूस नहीं हो रहा। पहला बच्चा? अच्छा, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि क्या पहला बच्चा है? अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम मुझे है, मैं ही मरीज हूँ। मतलब क्या है आपका? अरे उस दिन मुझे चक्कर आ गया और फिर मैं बस में से गिर गया। ओह, आपका नाम? नंदूलाल मित्रा। आपके साथ और कौन रहता है? मेरी बुआ। और आप काम क्या करते हो? कुछ नहीं, नहीं मेरा मतलब है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत दौलत छोड़ गए। हाँ। मोटर का? नहीं, मोटर कार नहीं है, पर इस घटना के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कार ले ही लूं। लेकिन मुझे हुआ क्या है? अरे आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता की कोई बात ही नहीं है। आपको जरूरत है ऐसी किसी की जो आपका ख्याल रख सके।
ठीक चाहिए ख्याल रखने के लिए। मेरी बूढ़ी बुआ है ना? नहीं नहीं, ये काम मौसियों और बुआओं का नहीं है। अच्छा, अभी के लिए एक दवा दे रही हूँ, काफी मीठी है। कोर्स पूरा करके फिर आना। नंदू बाबू विपुला से मिलने 7 दिन बाद गए, फिर दोबारा 2 दिन बाद, उसके बाद रोज। 1 महीने के बाद अच्छे शुभ मुहूर्त में धूमधाम से नंदू और विपुला शादी के बंधन में बंध गए। विष्णवे नमः। ओम शिव शंकर ईशानां नासां त्रिलोचनं उभयां सख्यं देवं शिवं आवाहयाम्यहं। शिवाय शुक्लस्य राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। आजकल विपुला मित्रा अपने पति के अलावा किसी और का इलाज नहीं करती। इस कहानी का दुखद प्रसंग यह है कि अब मित्रों की अड्डेबाजी खत्म हो गई।